मंत्री हैं, दो मंत्री हैं, एक जनप्रतिनिधि अपने को विकास पुरस्कार लाने वाले, वो भी ये आवाज को सुनने वाले नहीं है। क्या आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा, वो आंदोलन में अर्थव्यस्त कर देंगे, सर सिस्टम को हिलाकर रख देंगे, सिस्टम में कार्य करने वाले को भी बता देंगे कि आपका सिस्टम फेल है। फेल होने के चलते हम लोग आज रोड में उतरे हैं, अन्यथा रोड में उतरने वाले शिक्षक नहीं है। काहे कि 24 घंटा में 16 घंटा अपनी पढ़ाई में लगा देता है, शादी विवाह भोज पार्टी सब छोड़ छाड़ के एक बंद 10 बाय 10 रूम के कमरे में पड़े हुए पागल भी नहीं रहते उस तरह के जिस तरह के स्टूडेंट जी रहे हैं 10 साल से। सरकार आने वाले 16 तारीख को वही रांची में सरकार के पीछे नहीं, सरकार के आगे में जाके लड़ाई लड़ेंगे। सरकार हो सके मेरे ऊपर 4 केस करेगा, उससे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतजार अब करने के लिए तैयार नहीं है। इंतजार आप बहुत कर चुके हैं, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब तो होगी आर पार की लड़ाई, या तो इसको जेल में डालो नहीं तो एग्जाम कंटेंट कराओ। अन्याय है, एक तरह से सरकार ने हमको शोषण कर रही है, यही शोषण बर्दाश्त करने वाले अब लड़का है नहीं। हर जिला का युवा जग चुका है। और मेरा नाम कमलेश यादव है, हम BEd DL CTET सब पास कर चुके हैं, लेकिन सरकार की जो कमियां हैं उस पर हम लोग बहुत तंगी हो चुके हैं। सबसे पहले हर राज्य CTET की मान्यता दे रही है, लेकिन मेरी राज्य सरकार के क्या मंशा है पता नहीं। पहले तो एक विज्ञापन में हम लोग को दर्जा नहीं दिया, हम लोग हाई कोर्ट में जाके लड़ के फिर CTET को मान्यता लेके हम लोग सहायक में फॉर्म भरे, उसके बाद फॉर्म का रिजल्ट भी आया, हम लोग सब कुछ हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके बोला कि नहीं विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं होगा। बीच में सरकार की गलती है जो पहले ने कंटेक्ट किए। नमस्कार गोड्डा वासियों, अगर आप भी चाहते हैं आपका बच्चे पढ़े नहीं बल्कि सफलता के शिखर को छुए तो देर किस बात की। आपके शहर में गोड्डा पब्लिक स्कूल लेकर आया है शिक्षा का एक नया सवेरा। नर्सरी से 10वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपके बच्चे का भविष्य संवारता है। गोड्डा पब्लिक स्कूल देती है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लासेस, हर महीने टेस्ट के जरिए बच्चों का मूल्यांकन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे की पैनी नजर। अगर आप भी अपने बच्चे को नवोदय या सैनिक स्कूल में देखना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी गोड्डा पब्लिक स्कूल कराती है। नामांकन जारी है, आज ही पधारें। SM नगर सरकंडा गोड्डा कॉलेज रोड गोड्डा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। CTET वाले को तो ये सरकार की मंशा क्या है, एक तो JETET नहीं ले पा रही है 9 साल से, ऊपर से CTET की भी एग्जाम का मान्यता नहीं दे रही है। अदर राज्य पड़ोसी मेरी दे रही है, लेकिन ये राज्य के क्या मंशा इसकी कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग को लड़का को बहुत तंग आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि 9 साल की दरमियान में सरकार क्या सोच रहा है और क्या करने चाह रही है, लड़के से ये कहना मुश्किल है। काहे कि 9 साल में लड़के का बहुत एज एक्सपायर हो चुका, बहुतों एज अभी एक्सपायर होने वाली है और बीच में हम लोग पड़ गए हैं। सरकार को एक छोटी मोटी एग्जाम है JETET को कंटेक्ट कराने में उनको क्या लग रहा है। जब मैं पूरा फीस भरे हैं फॉर्म का 1500 1300 1100 रुपया करके लिया है पैसा, अपने राजस्व वसूली करके राज्य चुनाव जीत के फिर मगन हो गया, शांत हो गया। मतलब उनको लगा कि अब हमको 4 साल 5 साल तक कोई हिला नहीं पाएगा, लेकिन सरकार को होश में आना चाहिए। 5 साल के बाद तुम कभी नहीं आ सकते हो। तुम बोलने का यही संबोधन हो गया कि हमको गुस्सा आ रहा है कि आज तक आप क्या कर रहे हैं। जब एक मालिक घर में नहीं चलता 1 साल ना, तो हम लोग छोटे मोटे परिवार में वो 5 खंड हो जाता है। आप पूरा राज्य में संभाल रहे हैं और 9 साल में आपका कोई सुनवाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज लड़का हर रोड पे उतरा है, हर जिला का लड़का जागरूक हो चुका है। अब तो इसको JETET लेना होगा और यही कैबिनेट में इसको चुप्पी अपना तोड़ना होगा और तोड़ के एक एग्जाम कैलेंडर तैयार करना होगा। JETET में कब कराऊंगा, कब रिजल्ट लूंगा, और सहायक आचार्य का जो सीट रिक्त रह गई है उसको भी भरने के लिए इस मौका मिलेगा ये युवाओं का। इसलिए हम लोग एकजुट होके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब छात्र एक संगठन हुए और आज हम लोग का ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग एक हो चुके हैं। अब नहीं सुनेगी ये आवाज तो आने वाले 16 तारीख को वही रांची में सरकार के पीछे नहीं, सरकार के आगे में जाके लड़ाई लड़ेंगे। सरकार हो सके मेरे ऊपर 4 केस करेगा, उससे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतजार अब करने के लिए तैयार नहीं है। इंतजार आप बहुत कर चुके हैं, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब तो होगी आर पार की लड़ाई, या तो इसको जेल में डालो नहीं तो एग्जाम कंटेंट कराओ, अन्यथा आप चुप्पी होने वाले कोई नहीं है। हर जिला में लड़का संघर्ष कर रहे हैं, हर प्रतिनिधि को विज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि भी क्या गिर चुके हैं, कितना उसकी मानवता नीचे चल गया है। अपनी बात रहेगी तो कुर्सियां छोड़ के जमीनों में लेट जाएंगे, लेकिन जब एक छात्र संघ की बात है,
छात्रों की बात है तो सब मुंह में चुप्पी थाम लिया है, काहे कि ये शिक्षा भार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। इसलिए सोचता है मालिक से कौन लड़ने जाएगा, मालिक से लड़ेंगे हो सके आगे हमको दिक्कत होगा। इसलिए कोई विधायक कोई प्रतिनिधि आगे नहीं होने चाह रहे हैं और ये चलने वाला नहीं। प्रतिनिधियों को भी जवाब देना होगा कि मेरे आवाज को क्यों नहीं विधानसभा में उठाए। एक छोटी मोटी एग्जाम को आप कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, जब मैं राजस्व वसूली के लिए आप तैयार हैं, हम फॉर्म भरने के लिए पैसा पूरा पेमेंट कर चुके हैं, फिर भी आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। आप में क्या कमी रह गई है पूछिए। वो भी हम लोग डबल फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एग्जाम कराए और सहायक आचार्य की रिक्तियों को पुनः अपनी नियमावली बना के और विज्ञापन निकाल के हम लोग को मौका दें, क्योंकि हम लोग बहुत दर दर भटक रहे हैं और दर दर भटकने के चलते हम लोग का आर्थिक तंगी हो चुका है, माइंड हॉपलेस हो चुका है। एक तरह से सरकार ने हमको शोषण कर रही है, इस शोषण बर्दाश्त करने वाले अब लड़का है नहीं। हर जिला का युवा जग चुका है और नहीं जगह है, फिर भी जगाएंगे और आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। वो आंदोलन में अर्थव्यस्त कर देंगे, सर सिस्टम को हिला कर रख देंगे। सिस्टम में कार्य करने वाले को भी बता देंगे कि आपका सिस्टम फेल है। फेल होने के चलते हम लोग आज रोड में उतरे हैं, अन्यथा रोड में उतरने वाले शिक्षक नहीं है। काहे कि 24 घंटा 16 घंटा अपनी पढ़ाई में लगा देता है। शादी विवाह भोज पार्टी सब छोड़ छाड़ के एक बंद 10 बाय 10 रूम के कमरे में पड़े हुए पागल भी नहीं रहते उस तरह के जिस तरह के स्टूडेंट जी रहे हैं 10 साल से। सरकार की मंशा क्या ये समझने नहीं आते हमको। कभी राज्य चुनाव कराएगा बंगाल का, कभी बिहार का, कभी असम का, सब पागल हो जाते हैं चुनाव कराने के लिए। मेरे जिला के मुख्यमंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, एक जनप्रतिनिधि अपने को विकास पुरुष कहलाने वाले, वो भी ये आवाज को सुनने वाले नहीं है। क्या है कि उस लोग को लग रहा है कि हम लोग को मतलब हुरकुच्चा नहीं मार रहे हैं। हुरकुच्चा मारने के लिए अब लड़का तैयार है ना भाई। हर जनप्रतिनिधियों को हुरकुच्चा मारेंगे ना, मारेंगे और जेट करा के